सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। आज अभी जो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये क्लास 9 मैथ 1.3 है। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें और समझने की कोशिश करेंगे। ये मैथ क्लास 9 NCERT बुक का है, पार्ट 1 है ये। ठीक है, मतलब क्लास 9 का 1.1 हो चुका है और 1.2 भी हो चुका है और क्लास 9 का ही 1.3 स्टार्ट हो रहा है आज से। ठीक है, मतलब मैथ क्लास 9 का 1.1 कंप्लीट हो चुका है पूरा, 1.2 भी कंप्लीट हो चुका है, 1.3 अभी चल रहा है। तो अगर 1.2 1.1 अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तो उससे क्वेश्चन आता है और इससे भी क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। क्लास 9 के लिए मोस्ट भी इम्पोर्टेंट क्लास 9 मैथ का है NCERT बुक। NCERT बुक का है, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का हल, हर एक क्वेश्चन का तरीका वेरी स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट और इजी तरीके से बताएंगे, समझाएंगे, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में बेहतर तरीके से लिखकर और अच्छी तरह से नंबर से फर्स्ट डिवीजन से पास कर पाएंगे, जैसे कि क्लास 12 का रिजल्ट प्राप्त हुआ है। ओके है ना, तो ध्यान दिया करें। ओके, चलिए देखते हैं किस तरह से बनेगा। देखिए, मैथ क्लास 9 1.3 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश में लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका जो NCERT हिंदी बुक, जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी बुक निकालिए 1.3 और उसमें पहला क्वेश्चन लिखा रहेगा। ये तो हिंदी में ये तो इंग्लिश में बता रहे हैं, अब आपका हिंदी में लिखा रहेगा। देखिए है ना, NCERT बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है, आप जिससे बना सकते हैं, लेकिन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों का ही आंसर सेम आएगा, दोनों का ही आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी समझा देंगे हिंदी में भी समझाएंगे और हिंदी में लिखवाएंगे भी और इंग्लिश में भी लिखवाएंगे, दोनों में ही लिखवाएंगे। आपको अच्छी तरह से समझ लेना है बस। ठीक है, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखिए ये लिखा हुआ है, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म ऑफ द सेस व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यानी कि दशमलव में इसका उत्तर लेकर आना है। डेसिमल मतलब दशमलव होता है और आपके भी बुक में जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके भी बुक में लिखा होगा दशमलव के रूप में लिखे, है ना। तो आइए क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है 36/100 है। दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 1/11 है। तो ये आपके हिंदी वाले बुक, हिंदी मीडियम वाले बुक में भी सेम यही क्वेश्चन होगा। आप लोग ध्यान से देखते रहे, बुक और कॉपी निकाल कर रखिए और पेन भी निकाल कर रखिए। जो हम तरीका बताएंगे वो तरीका आप लोग लिखिएगा और सेम उसी प्रकार एग्जाम में लिख कर लेकर आइएगा। तो मेरा ये 100% ये वादा है कि आपका इसमें से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपसे एक भी छूटेगा भी नहीं और नंबर फुल मार्क्स आएंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए 4/1/8 और ये 4 नंबर देखिए 3/13 और ये 5 क्वेश्चन है 2/11 और ये 6 नंबर क्वेश्चन है 329 400/400। सेम क्वेश्चन आपके बुक में भी लिखा होगा, हिंदी मीडियम वाले भी देख लें और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। NCERT बुक का है ये, हम बार बार बोल रहे हैं NCERT बुक का है ये। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लिए हैं 36/100। तो यहाँ पे 36/100 सॉरी 36 बाई नहीं, यहाँ पे 100 होना चाहिए, तो हम लिख दिए हैं यहाँ पे 11 कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर 100 हो गया। ओके है ना, यहाँ पर 100 होगा क्योंकि यहाँ पर भी 100 है तो यहाँ पर भी 100 होगा। ओके, मैं एक बार, ये 100 हो गया, ये 100 होगा। तो अब क्या करना है, ये 100 होगा तो इसको 100 को इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको 100 से इसको डिवाइड कीजिएगा ना, इसको 100 से 36 को डिवाइड कीजिएगा तो ये 0.36 आएगा। अगर ये देखिए 100 से डिवाइड करने पर ये पूरा पूरी कट जाता है, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा हो जाता है, तो ये शांत हो जाएगा। यानी कि हिंदी में लिखा रहेगा, आप हिंदी में लिखिएगा तो शांत और इंग्लिश में लिखिएगा टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग का नाम ही शांत होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं, यहाँ पर 100 है, ये 100 नीचे में लिखा हुआ है, तो 100 किए यहाँ पर 36 है, ठीक है। तो 36 है, तो ये 100 है, ये 36 है, तो ये तो डिवाइड हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर एक जीरो रखेंगे, यहाँ पर 360 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी जीरो रख दिए, जीरो है ना, तो जीरो रखेंगे, फिर पॉइंट पे आ गया, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 100 से 100 से डिवाइड करेंगे तो 300 आ जाएगा, है ना। तो ये कट गया, फिर यहाँ पर 6 आएगा, फिर यहाँ पर भी 6 आएगा, तो ये जो 6 आया तो अपने मन से एक जीरो लगाएंगे तब ना 6 आएगा, फिर यहाँ पर 6 आएगा। देखिए अब यहाँ पे ये जो है, ये नीचे में क्या हो गया, ये 0 0 हो गया, ठीक है, ये 0 0 हो गया, यहाँ पे पूरा पूरी कट गया ना, तो ये टर्मिनेटिंग यानी कि शांत हो गया, ये क्या हो गया, शांत, ठीक है, शांत हो गया यानी कि टर्मिनेटिंग है, इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी बनाना है, 1/11 का भी बनाना है, 1/18 का भी, 8 का भी बनाना है, 3/13 का भी बनाना है, 2/11 को भी बनाना है, 3 to 9/400 को भी बनाना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए करें, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब आइए 1/11 दिया हुआ है, अगर 1/11 दिया है, देखिए जो पूरा पूरी कट जाए, जो पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, पूरा पूरी डिवाइड हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग कहलाती है, यानी शांत कहलाते हैं। और जो पूरा पूरी नहीं कटता है, पूरा पूरी डिवाइड नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि पूरा पूरी नहीं कटा है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवासानी पुनरावर्ती, ठीक है। आप हिंदी में हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शांत, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। हिंदी में जैसे कि हिंदी में अगर शांत रहेगा तो टर्मिनेटिंग, और नहीं शांत रहेगा और नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो अनुवासानी, रिक्वायरिंग मतलब होता है अनुवासानी, पुनरावर्ती होगा, ठीक है, पुनरावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, पुनरावर्ती, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए 11 है, 11 से को 1 से डिवाइड करिएगा, तो 11 को 1 से डिवाइड कर दीजिएगा तो डिवाइड होगा नहीं। अब देखिए 0.09 आएगा, देखिए 0.09 ये क्यों रखा गया, ये बार, इसको बोलते हैं बार, ये बार इसलिए लगाया गया है कि ये 0909 बार बार आते जा रहा है, बार बार क्या हो रहा है, आ रहा है, इसीलिए ये लग गया है 09, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, तो ये मतलब कि ये डिवाइड नहीं है, पूरा पूरी ये डिवाइड नहीं, कट नहीं रहा है ना, तो इसलिए इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रिक्वायरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अनुवासानी पुनरावर्ती, ठीक है। हाँ, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये 11 है ना, तो 11 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 ही आ रहा है, तो 10 आ रहा है, तो ये तो 11 तो बड़ा हो गया ना, छोटा तो नहीं हुआ था, फिर एक जीरो लेंगे तो फिर 0.0 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो ये 100 आ रहा है, तो फिर 9 लेंगे ना यहाँ पे, तो 99 हो जाएगा, फिर 1 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। तो ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 11 है, यहाँ पर 10 हो गया, फिर एक यहाँ पर 0 लगाएंगे ना, तो फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा। अब जब 10 आएगा फिर एक लगाएंगे, फिर 9 आएगा, देखिए 90909 आ रहा बार बार, तो जो रिपीट हो रहे हैं अनुवासानी पुनरावर्ती कहलाते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रिक्वायरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, आप समझ में आ रहा होगा कि आपको शांत शांत उसको कहते हैं जो पूरी पूरी कट जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि पुनरावर्ती, अनुवासानी मतलब पूरा पूरी जो नहीं कटते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर बार लगा रहता है। अब आता देख लीजिए, यहाँ पर 4.1/8 लिखा हुआ है, तो 4.1/8 जो लिखा हुआ है, अगर इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो 8 चौके 32, 32 और 1 33, 33/8, 33/8 होता है, इसको 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये नंबर आएगा, ठीक है, ये नंबर आएगा। अगर ये नंबर आएगा, मतलब कि ये नंबर आ रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग जो लिखा हुआ है, यानी पूरा पूरी ये कट जा रहा है, पूरा पूरी क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो जब पूरा पूरी कट जा रहा है तो इसको शांत दिखेंगे, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, इसी तरह करके देख लीजिएगा और लिख दीजिए है, ठीक है। रफ करने के लिए बीच में जब मैथ एग्जाम दीजिएगा तो रफ करने के लिए भी पेपर मिलेगा, है ना, पीछे में दिया रहता है रफ है। तो अब 13 का देखिए, 13/13 का हुआ, ये देखिए 0.230769, तो ये क्या है, बार का मतलब क्या होता है, रिपीट हो रहा, तो ये जितना नंबर है ये रिपीट होगा, कितना नंबर है ये, बार का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब इसको डिवाइड पूरा पूरी 13 के टेबल से 3 नहीं कट रहा है, तो इसको क्या कर दिया गया है, बार ऊपर में कर दिया है, देखिए यहाँ पर सब में बार कर दिया है, यानी कि रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग अनुवासानी पुनरावर्ती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए 2/11 है,
ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा तो समझ में आएगा। 2/11 है, अब 2/11 को डिवाइड कीजिएगा, फिर इसमें भी बार लगा हुआ है, यानी कि पूरा पूरी 11 से नहीं कट रहा है, तो ये भी क्या है, रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग अनुवासानी पूर्ववर्ती है, यानी भी कट नहीं रहा। 0 पॉइंट के बाद से 2 ही संख्या लेना है, यहाँ पर बहुत सारा संख्या ले दिया है, लेकिन आप पूरा पूरा तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 329/400 है। अब ये देखिए टर्मिनेटिंग, ये पूरा पूरी 400 को इसको डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे बार नहीं लगा है। 0.8225 टर्मिनेटिंग शांत है, यह ठीक पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मुझे वीडियो समझ में आ रहा है, और लाइक भी कर दिया करेंगे, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने में लेकर आता रहूँगा, है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। अभी पहला जो है ये कंप्लीट हो गया, पहला का जो है क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन का जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये कंप्लीट हो गया। तो आपको भी इसी तरह करना है। हिंदी वाले लिखेंगे शांत, अनुवासानी पुनरावर्ती लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाला सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाला जो हिंदी में लिखा है वो लिखेंगे। ओके, आई होप मेरी बातें समझ में आ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर आ रही है तो कमेंट करके बताएंगे कि यस हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए जाए। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आपके बुक में लिखा होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, 1 मिनट हम समझा रहे हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 नंबर बनाने से पहले 2 नंबर यहाँ पास हम समझा दे रहे हैं। 2 नंबर जो है ये आप पहले एग्जाम्पल बना लीजिएगा। एग्जाम्पल 5 यहाँ पर एग्जाम्पल बनाइए, उदाहरण 5 नंबर में जो है वो बना लीजिए, बना लीजिएगा। उदाहरण आपके बुक में लिखा होगा 1.3 निकालिएगा, ताकि क्लास 9 का ही 1.3 निकालिएगा। उदाहरण में 5 नंबर में जाइएगा, 5 नंबर उदाहरण में जाइएगा, तो उसको पहले बना लीजिए, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकता है, और ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लेकिन एग्जाम में पूरी नहीं देता है, एक या 2 क्वेश्चन देता है बस। तो पहले उदाहरण वाला भी बना लीजिए और ये भी बना लीजिए, दोनों बना लीजिए। उदाहरण 5 का बना लीजिए और ये क्वेश्चन बना लीजिए। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सबको कि जो भी क्लास 9 पढ़ रहे हैं 1.3 से एग्जाम्पल 5 नंबर बना लीजिए, और एग्जाम्पल 5 नंबर बना लीजिए, और ये 2 नंबर जो बता रहे हैं वो बना लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ, यू नो डेट, आप जानते हैं 1/7 का जो नंबर होता है वो 0.142857, यानी देखिए 7 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरा पूरी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बार दे दिया है। बार का मतलब होता है कि पूरा पूरी डिवाइड नहीं होगा। ये जो 142857 जो आ रहे हैं ये रिपीट होते रहेंगे, मतलब ये पूरा पूरी डिवाइड नहीं होगा। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/7 जो नंबर दिया हुआ है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना कि आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 तो के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ, है ना, प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, यही बताया गया है। इफ सो हाउ, तो अगर है तो कैसे। हिंस दे दीजिए, हिंस भी दिया होगा आपके बुक में, है ना, हिंस भी दिया होगा आपके बुक में। हिंदी वाले मीडियम वाला भी देख लें, इंग्लिश मीडियम वाला भी देख लें। स्टडी द रिमाइंडर्स विल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली, ठीक है। तो 1/7 का वैल्यू दे दिया गया है, ये जो नंबर दिया हुआ ये वैल्यू दे दिया गया है। ध्यान से लुक एट दिस माई कॉपी, ठीक है। आओ देखिए, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड कर ले, आपके बुक में भी लिखा होगा, 2 नंबर लिखिएगा अब, ठीक है। अब आइए देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको समझा देंगे, इसको अच्छी तरह से समझा लिख लिए हैं, आपको समझाएंगे भी, लिख कर भी बता देंगे कैसे किया जाता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर आ रहा है तो यस करेंगे, ओके। देखिए solve without actually long division the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/6, 6/7 are as follow। आप लोग भी ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो आप लोग भी इसी तरह हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि 1/7 यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 1/7 का मान ज्ञात करने से सफल अध्ययन सावधानी कीजिए, यानी कि आप हिंदी में भी ये लिख सकते हैं बिना विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड,
देखिए बिना लॉन्ग डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग होता है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पर रोमन डिवाइडर द वैल्यू ऑफ 1/7, ठीक है। तो ये जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एप्सिलॉन। अब देखिए आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ 2/7 है, तो यहाँ पर भी 2/7 पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2/7 है ना। तो यहाँ पर 2/7 है। अब यहाँ पर जो 2/7 है जो इसको बताए थे, 2/7 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2/7 1, अब पहले आप देखिए 2 इंटू 1/7 कर लेंगे, क्योंकि 2/7 को ही 2 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 ही आएगा, और 2 यहाँ पर 7 होगा तो 2/7 होगा ना। इसलिए आप क्या कीजिए 2 इंटू आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 इंटू 1/7 का मान कितना होता है यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए, लुक एट दिस बुक, लुक एट दिस बुक, लुक एट दिस बुक। ये नंबर जो दिया हुआ है आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसका मान यहाँ पर लिख दीजिए 2 इंटू, अब इसका मान कितना 14285 जो वहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, ओके, ये नंबर आ जाएगा ये नंबर आ जाएगा, ओके। फिर आप आइए 3 नंबर में, 3 नंबर देखिए 3/7 हम कर दिए हैं, अब बराबर कर दीजिए, अभी बराबर कर दीजिए। फिर यहाँ पर 3 इंटू 1/7 बार बार कर दीजिए। अब 1/7 का मान कितना है, वो 0.142857, इसको बार बोलते हैं, बार बोलते हैं, इसको बार बोला जाता है, यानी कि रिपीट होता रहता है, इकट्ठा नहीं है। तो ये 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये नंबर आ जाएगा, ओके। अब आते हैं 4 नंबर में, चेक कर लीजिए, नहीं आता है तो बताएंगे हम, ठीक है। देखिए एक बार हम बता दे रहे हैं, एक जगह 4 का एग्जांपल लेकर हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये 4/7 अब बराबर यहाँ पर लीजिएगा 4 इंटू 1/7 कीजिएगा, तो 1/7 का 7 का मान कितना होता है, ये आ गया है, वहाँ पर गिवन दिया हुआ है, जो गिवन दिया रहता है ना उस बन जाता है इजी तरीके से, ओके, ठीक है ना। तो ये 4 इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो ये नंबर आएगा। अब कैसे आएगा ये नंबर, सब में बार लगा हुआ है, यानी कि सब में जो बार लगा हुआ है ये सब में बार लगाना है, सब में बार लगाना है, सब में बार लगाना है, इसलिए बार लगाना है क्योंकि ये कटने वाले नंबर नहीं है, ये रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कैसे हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर पहले इसको हम दिख लेते हैं, 5/7 का भी उसी तरह बनाना है, 5 इंटू 1/7, फिर ये जो नंबर दिया हुआ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये नंबर आ जाएगा, और 6/7, फिर 6 इंटू 1/7 का मान कितना ये होता है, 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये नंबर आ जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल हम समझाते हैं किस तरह से, देखिए देखिए 2/7 है ना, देखिए 2/7 है, हम 2/7 हम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 1/7 हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1/7 का मान कितना होता है वो गिवन दिया हुआ है, देख लीजिएगा ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.142857, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 0.142857, अब इसको आया है, ये जो नंबर आ गया है 1.7 का, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देख लीजिए 7 दूनी 14 आया, 7 दूनी 14। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो हम बना रहे हैं ये जो नंबर आया हुआ है और ये नंबर आया हुआ है सेम आंसर आ जाएगा, देखिएगा हम वही बना रहे हैं। 7 2 जा 14 कैरी 1, 5 2 जा 10 10 1 11 हाथ में 1 है ना, तो 8 5 जा 8 2 जा 16 16 1 17, मिलाते रहिएगा, यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो यानी सही है ना, ठीक है। 5 2 जा 10 10 1 8 2 जा 16 16 17 1 2 2 जा 4 4 1 5 4 2 जा 8 और ये 2, और ये है ना 0 0 यहाँ बैठा देंगे, अब यहाँ पे पॉइंट है ना तो पॉइंट यहाँ पे बैठा देंगे, ओके। और क्योंकि रिपीट हो रहा था वो बार बार रिपीट होता रहेगा, तो इसी तरह आपको करना है, इस सब में यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। नेक्स्ट वीडियो, ये जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3, पूरा ही नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करा देंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, है ना। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे अच्छा लगा है, ओके। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, लुक एंड वॉच दिस वीडियो एंड लुक एंड वॉच दिस वीडियो, ओके। थैंक यू सो मच।